उनको 12, 15, 18 घंटे काम करके फिर जाके कोई दिहाड़ी बनती इससे नफ्स पे हमला मत करे और हम लोगों को रिस्पेक्ट दे। 90% लोग ऐसे कर रहे हैं कि लोगों ने ये ऐप इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ऑनलाइन लिखा होता है हमें एक मालशिया चाहिए, एक्स्ट्रा आई विल पे। मैं शेफ हैगा तेरे यार लाहौर च मैंने शेफ का काम नहीं मिल रहा। इन ड्राइवर जलील करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मैंगो पीपल व्लॉग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हैं हम यहां पे फिरदौस मार्केट वाले सिग्नल पे और रात के अभी बज चुके हैं 1:10। तो यहाँ पे ये बाइक वाले भाई खड़े हुए हैं जो ऑफलाइन जो है ना वो अपनी बाइक चलाते हैं। इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑफलाइन जो बाइक है क्यों चला रहे हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं चला रहे और ऑफलाइन पे आने की क्या रीज़न है। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ साथ घंटी का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लें ऑल, ताकि जैसी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू, आ जाए मेरे साथ। तो ये एक अंकल हैं जी जो रात के 1:15 बजे भी काम करने के लिए निकले हुए हैं, अपनी बाइक पे बैठे हुए हैं और सवारी का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें आपका इंटरव्यू लेते हैं। इन्होंने भी एग्री किया, इनकी मेहरबानी। तो इनका इंटरव्यू लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये ऑफलाइन अपनी बाइक क्यों चला रहे हैं, इसका क्या रीज़न है और ऑनलाइन क्यों नहीं चला रहे, ये भी पूछने की कोशिश करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। सबसे पहले तो आप व्यूवर्स को बताइएगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? वॉल्टर रोड से हैं। अच्छा, अगर आप ये अपना हेलमेट उतार दें तो आवाज़ जरा अच्छी जाएगी। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने बताया कि रात का 1:15 हो रहा है और आप यहाँ फिरदौस मार्केट वाले सिग्नल पे खड़े हुए हैं, इसका क्या रीज़न है और आप ऑफलाइन चला रहे हैं या ऑनलाइन चलाते हैं? ऑनलाइन चलाता था लेकिन वो बंद कर दिया, अब ऑफलाइन हो। तो ठीक है। कंपनियों ने बड़ा इस्तेसाल शुरू कर दिया ना, सही है। क्योंकि रेट इतने कम कर दिए हैं कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वो उनको 12, 15, 18 घंटे काम करके फिर जाके कोई दिहाड़ी बनती है। सही। और उनको पता है कि हमारा तो कमीशन आ ही जाना है, बेशक कोई 100 की राइड मिलती है, बेशक 500 की राइड है, कंपनी को तो मिल ही जाना है ना कमीशन। और उसके बाद वो कस्टमर को सिर्फ वो बेनिफिट दे रहे हैं। तो राइडर उनको पता है कि राइडर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से वो राइडर का इतना इस्तेसाल कर रहे हैं ना कि एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो बेरोज़गारी इतनी हो गई। तो इस वजह से ऑफलाइन शुरू किया कि ऑफलाइन में चलो फिर भी कुछ ना कुछ मार्जिन अब खपना तो पड़ता है कि उथले फड्डों पे जाना पड़ता है या रास्ते में कोई सवारी का पूछना पड़ता है। प्रॉब्लम तो है लेकिन ये मजबूरी में नहीं, इसमें मुझे अब ये भी बताइएगा, जब आप ऑनलाइन चलाते थे तब आपको इस तरह से बैठ के फिर वेट तो नहीं करना पड़ता? सवारी पे सवारी तो आपको मिलती रहती है। मिल जाती, कभी कभार रुक भी जाती थी, लेकिन ये कि उसमें ये होता था कम से कम चलता रहता था बंदा ना। ठीक है। लेकिन रेट इतने कम कर दिए तो समय से बाहर हो जाता है काम के। क्या समझते हैं कि ऑफलाइन चलाना ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन चलाने से या ऑनलाइन चलाना ज़्यादा बेहतर है? क्या सजेस्ट करते हैं? ऑनलाइन बेहतर है, लेकिन ये कि अगर उसमें कंपनियां थोड़ा सा ख्याल करें कि राइडर को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें या कस्टमर को पूरा वो ना दें बेनिफिट, तो और रेट मुनासिब कर दें तो फिर ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। ये ऑफलाइन खपने की वजह से उससे बेहतर है कि बंदा ऑनलाइन। तो अभी चलाएंगे फिर सारी रात आप गाड़ी? हाँ, सुबह इंशाल्लाह नमाज तक चलाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। हाँ। तो इसके बाद क्या कोई जॉब भी करते हैं आप या सिर्फ अपना ये बाइक ही चला के गुजारा करते हैं? नहीं, आजकल तो बाइक पे गुजारा है। घर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह या रेंट पे? घर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपका घर तो अपना है। जो लोग किराए के घरों में रहते हैं और फैमिली भी है तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे इस वाले काम में? उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आजकल आपको सामने है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार अगर दिहाड़ी बंदा बनाता है तो फिर जाके 60-70 हज़ार महीने का बनता है, तो उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सही हो गया। तो ये अगर बंदा 8-10 घंटे काम करता है 1000-1500 बनता है मुश्किल से, तो वो फिर कर्जों के नीचे आता है या फिर ये बड़ी कसम कुर्सी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जो आजकल के खर्चे हालात हैं, बच्चों के खर्चे हैं, पढ़ाई हैं, सारे मामला। इस वाले काम में आने वाले नए दोस्तों को, भाइयों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ, नहीं, ये है बेसिकली अगर कोई और काम उसके पास नहीं है ना कोई अच्छा, तो फिर एज ए मजबूरी जो है ना वो सारे लोग इधर आ रहे हैं। तो आना चाहिए, जिसके पास नहीं है कम से कम एक रोज़गार तो मिल रहा है ना उनको। मजबूरी के तौर पे आ सकते हैं। अगर फुल टाइम आपने या प्रॉपर इस काम में आना है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं आना चाहिए? फुल टाइम में ये है कि ऑनलाइन अगर है ना तो रेट अगर मुनासिब है फिर फुल टाइम भी ठीक है। सही हो गया। फ्यूचर है इस काम में? फ्यूचर तो है। ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो ख्वारी है।
यानी कि आपका कहना ये है कि किराए अगर अच्छे हों तो हम ऑनलाइन चलाएंगे। हाँ, ठीक होगा। आप किस कंपनी के साथ ऑनलाइन चला रहे थे? मैंने सबके साथ किया है। ज्यादा किसके साथ काम किया? किया मैंने यंगो के साथ ज्यादा किया है, उसके बाद बाइक किया, फिर तीसरे नंबर पे एंड्रॉइड है। सही है। तो येंगो के साथ ज्यादा काम करने की क्या रीजन है? उसके साथ बेसिक जो रीज़न है वो टॉप अप नहीं करना पड़ता, उसमें ये है कि वो खुद ब खुद कमीशन जनरेट होता रहता है, उसी से वो काटते रहते हैं हमारा। जो बोनस आपको मिलता है उसी में से आपका टॉप अप वाला जो मसला है वो हल हो जाता हाँ, बस ये उसमें फ़ायदा, लेकिन रेट उसने बहुत कम कर दिया। है। येंगो के मुकाबले में इन ड्राइव के रेट अच्छे हैं, नहीं, अब कम हो गए। अब उसके भी कम हो गए हैं। तो अभी आपको कौन सी ऐप ऐसी लगती है, जिस तरह बाइकिया है, येंगो है, इन ड्राइव है, क्रीम है, इन चारों में से किसके रेट अच्छे हैं? अगर क्रीम आपने बेहतर है। तीनों ऐप्स ऑनलाइन की हुई हैं, जिस तरह इन ड्राइव भी है, येंगो भी और क्रीम भी, तीनों पे इकट्ठी राइड आ जाए तो कौन सी राइड पहले उठाएंगे? वो तो फिर क्रीम की बंदा उठा। क्रीम की उठाएंगे। ये देखें, ये पैगाम है कि क्रीम के जो किराए हैं वो अच्छे हैं। अगर बाकी कंपनियां भी अपने जो किराए हैं वो ठीक कर दें, बेहतर कर दें, तो सभी अपना ऑनलाइन चलाने को प्रेफर करेंगे, ना कि ऑफलाइन चलाने को। ऑफलाइन चलाने की मजबूरी सिर्फ इस वजह से है कि ऑनलाइन के किराए बहुत कम है, जिस वजह से लोग ऑफलाइन चलाने पे मजबूर हो गए हैं कि कम से कम हमारा यहाँ पे कमीशन तो बच जाता है, वहाँ पे कमीशन देना पड़ता है बहुत ज्यादा, और ऊपर से किराए भी कम है, जिस वजह से हमें नुकसान भैया उठाना बात पड़ता इस तरह है कि वो जो लोग हैं, ये जो इन ड्राइवर के बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं, हम लोगों में जितने भी लोग हैं, हम जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, उनके जो रिलेटिव हैं, अगर वो राइड करवाते हैं ना, अगर कोई राइडर है, किसी ने राइड करवाई, तो वो समझता है कि हम गुलाम हैं। आप इस बात को देखें, हमारी इससे नफ्स पे भी हमला होता है। है। बिल्कुल। ऑनलाइन से ये होता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी की राइड पकड़ते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना कि सर आपने अगर राइड की है, ये मतलब कि उसने लगाई है फरदौस मार्केट की, उसने फरदौस मार्केट की राइड लगाई है, गुलबर्ग से आ रहा है फरदौस मार्केट, ड्रॉप ऑफ लोकेशन की बात ड्रॉप कर ऑफ लोकेशन लगाया, 70 रुपए की राइड लगाई है, उसने फरदौस मार्केट पे आके उतरना है जहाँ की पिन लगाई है। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें ये तो नहीं होगा कि आप उसे लेके तो आगे गली में जाके, दरबारों में जाके 2-3 गलियां छोड़ के आगे लेके जाओ। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अगर आप नहीं लेके जाते तो वो आपको रेटिंग कम देता है, ऊपर से आपको कॉल आती है उनके नुमाइंदे की, वो जो बैठा हुआ है वहाँ पे ऑफिस में। क्योंकि देखे, इसमें सबसे बड़ी बात ये, हम ये ऑफलाइन करने का काम करने का तरीका ये है कि हम लोग अपना फ्यूल डलवाते हैं, अपनी बाइक लेते हैं, अपना नेट का पैकेज करवाते हैं, वो सारा दिन लोगों का इंतजार करते हैं। ये कंपनी हमसे बैठ के पैसे ले रही है। अगर ये कंपनी हमसे पैसा कमा रही है ना, तो इसको चाहिए कि इनके वर्करों को, हम सब लोगों की, इससे नफ्स पे हमला मत करे, बिल्कुल इससे नफ्स पे हमला मत करे, और हम लोगों को रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों ने ये ऐप बंद कर दिया है और हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं। जो हमारी समझ में आता है वो हम काम कर रहे हैं। सही हो गया। इसमें किसी को कोई बुरा मनाता है, कोई मनाए, हमें किसी से कोई हेडेक नहीं। नहीं, बिल्कुल। इसमें इस तरह होना चाहिए कि अगर एक सवारी ने अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली हुई है फिरदौस मार्केट की, तो वो किराया फिरदौस मार्केट जो पिन लगाई है वहाँ का दे रही है, भैया ना ने कि एक आगे बंदा- जाने का। देखिए मेरी बात सुने, कल एक बंदा आया, कल उससे मैंने एक लोकेशन राइड ड्राई, वो बंदा कहता है मैंने आर्य बाजार जाना है, उसके बने 90 रुपए बने, उसने वहां पे जाकर मुझे ना 90 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे कहता जी मुझे आगे उतारे आप, मैं आपको रेटिंग नहीं दूंगा। रेटिंग नहीं दी, उन्होंने मेरा वो ऐप ही पीछे से जो मेरी एप्लीकेशन है उससे ब्लॉक करवा दी। उसे ये है कि कंपनी को ये लगता है कि हम लोग उनके लिए फजूल है, इसीलिए हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने, राइडरों ने अभी तक तो यकीन माने ये तो वैसे ही उठा रहे हैं, अगर कभी काम ना हो जरूरत के वक्त। 90% लोग ऐसे कर रहे हैं कि लोगों ने ये ऐप इस्तेमाल करना छोड़ दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है और हम किसी भारत के मुलाजिम नहीं है। सीधी सी बात है, अगर किसी ने हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी तो हमारे वो किसी काम का नहीं। 2 पान चाहिए, 2 डब्बी सिट्टों की ले आना, हमारे लिए ये ले आना, डाली उसमें राइड होगी। जिसने पार्सल मंगवाना है, पार्सल का मतलब पार्सल कोरियर की राइड लेना, कोरियर की राइड कोरियर होता है। ऑनलाइन लिखा होता है हमें एक मालशिया चाहिए, एक्स्ट्रा आई विल पे, हमें हमारा राइड दे, हमारे पैसे हमें दे। अब आप हिसाब लगाए कि यहाँ से जो रेट बनता है 220 रुपए वो डालते ठोकर का। अगर बंदा ठोकर के जा रहा है तो वो कहता है मुझे बाईपास, और भाई ऊपर सबसे बेचती थी, वो बोनस भी देती थी। ये इन ड्राइवर तो टका नहीं देती, दूसरा ये जलील करती है। इन ड्राइवर का सबसे बड़ा इशू यही है, इन ड्राइवर जलील करती है। इन्हें ट्रांसफर किया, सक्सेसफुल ट्रांसफर होया, पैसे मैनू नहीं आए, पैसे उन्हें रिटर्न कर ले। हुण मैं फोन कर रहा उन्हें नंबर बंद किया। अच्छा, ये सवारी आपने कहाँ से पिक किया मोची दरवाजे से, और कहाँ पे ड्रॉप किया? आइकॉन वैली, वो रायवन रोड पे। हाँ जी। और उसने 800 रुपए आपको भेजा और आपको आया ही नहीं? आया ही नहीं।
ये देखें जी, ये भी एक और फ्रॉड है मैं सवारियों की तरफ से। 3 घंटे फोन करता रहूं, अब उसका फोन बंद है। अब उस सवारी ने अपना जो नंबर है वो भी बंद कर लिया, वो 800 रुपए इनको भेजा है, स्क्रीनशॉट भी भेजा है, लेकिन वो पैसे रिवर्ट कर लिए हमें वापस और इनको पैसे भी नहीं मिले। आज की बात है। क्या फायदा है शाम ऑनलाइन 7 काम बजे। करने का। और ये बुजुर्ग देखें जो अपनी बाइक चला रहे हैं रात के इस वक्त भी, अगर इनको कोई फायदा ना हो तो क्या फायदा है फिर अपनी बाइक चलाने का और खवार होने का। ये है जी सूरत हाल। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਈਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 500 1000 ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 5000 ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ, ਉਹ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ जी ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, दूसरी यंगो दे ठीक है। यंगो दे करा लेनी है। जो पहले आ गया उन, मैं अगर 2-3 किलोमीटर चल के गया, मैं कोई पानी के नाल थोड़ा चल रहे, पेट्रोल ना चल। देखिए इस वजह से हम कहते हैं कि कैंसिलेशन फीस लाजमी होनी चाहिए, जिस तरह ऊबर पे ਉਹ कैंसिलेशन फीस ਸਾਨੂੰ होती थी। ਬੰਦੇ ਨੇ कस्टमर ਨੂੰ पानी चाहिए। हाँ जी, जब सवारी अपनी राइड लेने के बाद राइड को कैंसिल करे तो सवारी को पता हो कि मुझे कैंसिलेशन फीस देनी पड़ेगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे नए आने वाले लोगों को, इस फील्ड में जो नए लोग आना चाहते हैं? नहीं जी, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, लो जो कहते ਰਾਤ हैं- ਦੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਝਮਕਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ दिखाओ ਲੱਗਾ जी। ਹੋਣਾ। ये देखे कितने ज्यादा राइडर रात के 2 बजने वाले हैं, इस वक्त कितने लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, ये बाइक भी खड़ी है। बाइक दिखाओ सर, कितनी बाइक्स खड़ी हैं, गिन के दिखाएं। वो देखें वहां से शुरू हो रही है 1 2 ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। हाँ जी ਮਸਲਨ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ 140 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਿੰਨ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਆੜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 50,000 ਦੇ 60,000 ਦੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਮਨਾ ਫਰਦੋਸ ਮਾਰਕੀਟ ਗੁਲਬਰਗ 3 'ਚ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਫ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 50,000 ਦੇ 60,000 ਦੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ, मैं माफिया है, माफिया है, माफिया है, माफिया सब माफिया है। ये देखें जी, ये है हमारे बाइक राइडर वाले भाइयों के दिल की आवाज़। इनको भी वो इज्जत मिलनी चाहिए जो मुआशरे में दूसरे लोगों को मिलती है। ये भी डिजर्व करते हैं जो सारा दिन अपनी मेहनत के साथ इतनी धूप में कमाई करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन रोड के ऊपर खतरे में होते हैं। ये फुल टाइम खतरे वाली जॉब है बाइक चलाना सारा दिन। कभी आपको प्यास भी लगती है, कभी ज़्यादा धूप भी लगती है, ऊपर से धूप की गर्मी और नीचे से इंजन की गर्मी, 2 गर्मियाँ, और तबाही हो जाती है सारा दिन बाइक चला चला के। कोई बंदा जो सिर्फ सूख रखने वाला है वो ये वीडियो देख रहा हो तो एक दिन एक्सपीरियंस के लिए आप आएँ, और ज़्यादा नहीं, ये तो 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं। आप सिर्फ 3-4 घंटे के लिए काम करें और फिर बताइएगा कि इस पे रोजगार कमाना आसान है या मुश्किल है। अगर आपको मुश्किल लगे तो जो अपने लिए अच्छा लगता है वो इन सब के लिए भी आपको अच्छा लगना चाहिए। यही है इंसानियत। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये हमारे जो भी इदारे हैं जो इन ड्राइव, येंगो और क्रीम, ये जितनी कंपनियां चला रहे हैं, अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है तो हमारे ये जेन्युइन मसाइल हैं, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है जो अपनी तरफ से डाला गया हो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फील्ड में किसी दिन अपने किसी वर्कर को कहें कि वो गाड़ी, बाइक या रिक्शा चला के देखे, ताकि आपको इन मसाइल का पता चल सके। और अगर पता चल जाए तो आप में इंसानियत तो ज़रा सी और अपने दिल में जो है ना वो दर्द दिल रखते हों हमारी आवाम के लिए, तो ये वाले जो मसाइल हैं इनको हल करने की पूरी कोशिश करें। तो आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।